सो हेलो गाइस, दिस इज़ योर वेक्टर भैया। आज अब हमारा जो सेकंड लेक्चर है, बेसिकली फॉर्म वाला पार्ट जो छूट गया था, वो आज हम इसी वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। फॉर्म के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे। फिर उसके बाद फॉर्म की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वो भी ज़रा देखेंगे, और लास्ट में जाके हम एक फिर नॉर्मल सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए लेट स्टार्ट द वीडियो। अभी आपका इनपुट एलिमेंट्स में जो कि सबसे पहला वाला जो एलिमेंट है वो है इनपुट टाइप इज इक्वल टू कलर। ये क्या करता है? ये एक ऐसा फील्ड क्रिएट करता है या बनाता है जिसमें आप अपने कलर्स को इनपुट कर सको। जैसे अगर मैं लिखा है मैंने इनपुट टाइप कलर इज, फिर बी आर डाल दिया। और बी आर का मतलब होता है ब्रेक। मतलब अगर जैसे मैं कोई कोड लिख रहा हूँ तो उसकी अगर मैं चाहता हूँ वो अगला वाला जो पार्ट होगा उसके नीचे आना चाहिए, मतलब एक लाइन छोड़ के नीचे, तो उसके लिए हम लोग बी आर लगाते हैं। ब्रेक है इसका मतलब, हाँ। और दो ब्रेक का मतलब हो गया कि वो दो लाइन छोड़ के नीचे आउटपुट आएगा। ओके, ये क्लियर हुआ। अभी इनपुट टाइप कलर, ठीक है। अब इसको मैं रन करने जाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड के एकदम कॉर्नर पे आपको एक फील्ड दिखाई दे रहा रहेगा। अभी इस पर डिफ़ॉल्ट कलर जो है ब्लैक बता रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं चाहूँ तो कौन सा कलर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। आई कैन चूज़ रेड ऑल्सो, और ग्रीन, और ब्लू, एंड मैनी मोर। और जितने भी सारे कलर है वो आप यहाँ पे एकदम अच्छे से सेट कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ। चलिए, अब नेक्स्ट वाला जो इनपुट एलिमेंट है, अभी ये इनपुट एलिमेंट है वो है नंबर। ठीक है, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या है? नंबर, NUMBER, नंबर। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं, और दो बार फिर हम लोग लगाएंगे BR, ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे आए अच्छे से एकदम। BR BR। तो चलिए, अभी जो नेक्स्ट वाला जो है नंबर वाला, अब देखते हैं कैसा दिखाता है। रन किया मैंने। अभी देखिए उसके लेफ़्ट साइड के कॉर्नर पे ना एक दूसरा आउटपुट दिखा रहा है वो। उसमें क्या करें, इसमें ना हम बेसिकली देखिए नंबर वाला एकदम फील्ड है। इस पर आप अपना नंबर डाल सकते, जैसे 9987456321। ये ऐसा फील्ड है जिसमें आप फॉर्म पे, याद है हम लोग कोई भी फॉर्म अगर भरते तो कभी कभी किसी में तो नंबर मांगता है। तो वो कैसे बनता है, किससे? इस वाले एलिमेंट से। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट, कलर देख लिए। अब अभी कलर हो गया। अभी नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो है URL। तो मैं इसी को हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं बस लिख देता हूँ URL। चलिए इसको भी रन करते हैं। अब देखिए इस वाले में क्या है। यहाँ पे ना बेसिकली URL, आपको पता है क्या होता है? URL होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटेड। मतलब वेबसाइट पे जो भी एक पर्टिकुलर वेब पेज का जो एड्रेस होता है ना, वो URL होता है। तो इस फील्ड में ना आप उस पर्टिकुलर चीज़ का जो एड्रेस डालोगे ना, जो URL डालोगे ना, वो ये फील्ड प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट है हमारा इमेज, IMAGE। इसको रन करेंगे। देखिए इसमें अब ये इमेज में आप देख रहे होगे ना, मैंने कुछ लिखा नहीं। हाँ, ये देखो मैंने सिर्फ लिखा टाइप इज इक्वल टू इमेज, और फिर उसके अंदर कुछ लिखा नहीं मैंने। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट सबमिट बटन बता रहा है। मतलब क्या? इनपुट टाइप इज इक्वल टू इमेज। ये क्या करता है ना, ये एक ऐसा फील्ड प्रोवाइड करता है जिसमें मतलब इमेज एज अ सबमिट बटन काम करेगा। जैसे मान लो यहाँ पे अगर किसी फ्लावर का इमेज अगर मैंने डाला रहता, फ्लावर का इमेज अगर मैं डाला रहता, तो वो एक सबमिट बटन बन जाता। तो यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सबमिट लिख के आ रहा है, वो पहले से ही प्रोवाइड कर रहा है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस वहाँ पे एक इमेज हम लोग को डाल के दिखा देने का कि हाँ भाई हमने सबमिट कर दिया है। ये इस चीज़ के लिए इमेज हुआ। अब इसके बाद आता है इमेज के बाद डेट। अब भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे डेट लिख दिया तो ऐसा फील्ड तैयार करेगा जिसमें हम लोग डेट इनपुट कर पाए। तो चलिए देखिए, वही कलर के नीचे तो मैं सिलेक्ट करता हूँ। देखिए ये कैलेंडर शो हो रहा है यहाँ पे। तो मतलब ये वाला फील्ड कौन सा तैयार करता है? जिसमें आप अपना बर्थ डेट या डेट यहाँ पे सेट करते हो एकदम से। जैसे अगर मैंने कोई भी रैंडमली जनवरी 2025 31 पे सिलेक्ट किया, तो देखिए यहाँ पे एक डेट शो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट डेट हो गया। डेट के बाद है अभी ईमेल। वही सेम टू सेम, ये फील्ड क्या प्रोवाइड करेगा? इस पर ईमेल डालने के लिए। अब मैं यहाँ पे आराम से कोई भी ऐसा RY63 ऐसा जीमेल अपना कुछ भी डाल सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आपको जो ईमेल डालना है डालो। आप अपना डालो, या फिर कोई भी दूसरा तीसरा रखा रहेगा तो उसको भी फिर ईमेल आप डाल सकते हो। ठीक है, ईमेल हुआ।
ईमेल के बाद आएगा अपना नेक्स्ट जो है वो है मंथ। अब ये क्या करेगा ना, देखो डेट वाले पे क्या था ना, वो आपको ईयर और डेट और मंथ सब प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन ये मंथ वाले में सीन पता है क्या होगा, ये ना आपको ईयर और मंथ ही देने वाला है। ये देखिए, अब मैं वापस से क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे देखो क्या बता रहा है। जैसे वो पूछते हैं ना कोई भी फॉर्म भरते टाइम पे भी कोई भी चीज़ पे, भाई आप कौन से ईयर में जन्म लिया और आपका क्या बोलते हैं महीना कौन सा था वगैरह। जैसे मेरा यहाँ पे है 2006, फिर रैंडमली मैंने कोई भी ऐसा जून ऐसा सिलेक्ट कर दिया कि हाँ भाई मैं यहाँ पे इस टाइम पे बर्थ लिया था, तो यहाँ पे एक डेट सिलेक्ट हो गया जून 2006। तो डेट वाले में क्या था, वो सब दे रहा था, ईयर भी दे रहा था, मंथ भी दे रहा था, और वही यही तीन चीज़ें वो दे रहा था, डेट भी। लेकिन ये मंथ वाले में क्या है ना, ये आपको सिर्फ ईयर और मंथ ही देने वाला है, डेट नहीं देगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रेंज। अब रेंज में क्या है, रेंज में यही आपको एक रेंज दिया रहेगा, और इसका डिफ़ॉल्ट रेंज देखिए, डिफ़ॉल्ट रेंज देखिए मीडियम में था 50 में। अब मैं इसको चाहूँ तो कितना भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ, डिक्रीज़ कर सकता हूँ, डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए उसको तैयार कर रहे हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा डेट टाइम लोकल। अब डेट टाइम लोकल क्या है, डेट टाइम LOCL। अब डेट टाइम लोकल देखो क्या है इसमें। अब क्या होगा ना, देखिए पहले मैं इसको रन कर देता हूँ। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें डेट टाइम लोकल में ये आपको मंथ भी दे रहा है, ठीक है, ईयर भी दे रहा है, सॉरी डेट शायद, हाँ डेट भी दे रहा है, और बाद में ईयर भी दे रहा है और टाइम भी दे रहा है। तो ये वाला फील्ड ऐसा रहेगा ना जिसमें आपको डेट सेट करने मिलेगा, अपना ईयर भी, मंथ भी और टाइम भी। डेट वाले से एकदम डिफरेंट है। डेट क्या दे रहा था, डेट दे रहा था, ईयर दे रहा था, मंथ दे रहा था। मंथ वाला इनपुट क्या दे रहा था, मंथ वाले में सिर्फ आपको ईयर और मंथ दे रहा था। लेकिन ये जो है ये डेट टाइम लोकल, ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको ये टाइम भी देता है। ठीक है, देखिए मैंने अभी यहाँ पे कोई भी रैंडमली सिलेक्ट किया है। चलिए नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो अपना नेक्स्ट वाला जो भी इनपुट एलिमेंट है वो है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टाइम। टाइम हो गया। अब मैं इसको रन करूँगा। देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ ये टाइम सेट करने ही देगा। जैसे अभी मान लेते हैं कि अभी बज रहा है 2:01, तो यहाँ पे मैं 2 हो गया, बाद में ये बताया रहेगा कितना मिनट हुआ है। मैं काम करता हूँ, मैं 10 पे कर देता हूँ, तो अभी कितना बज रहा है, 2:10, या रात के भी 2:10। एक टाइम मैंने सेट ऐसा कर दिया। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टाइम क्या करेगा, एक ऐसा फील्ड देगा जिसमें आप टाइम सेट कर सकते हो, ऐसा फील्ड तैयार करेगा। एक और भी है वीक। वीक में भी इसको रन करते फटाफट। देखिए वीक में आपको क्या करेगा, कौन सा वीक चल रहा है और कौन सा साल चल रहा है, ये बस आपको यही दिखाने वाला है। ठीक है, इसको कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता है फिर भी। अब वीक के बाद देखिए क्या है, वीक के बाद है सर्च। मैं 1 मिनट, हाँ, सर्च SEARCH। देखिए क्या करेगा। अब यहाँ पे ये एक ऐसा फील्ड तैयार करेगा ना, मतलब जैसे आपने गूगल का देखा रहेगा ना, आप गूगल पे जो चीज़ सर्च कर रहे हो तो फिर वो जो दिखाता रहता है वेबसाइट, उसके रिलेटेड जो भी रहते हैं या इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो दिखाता है, वैसे ये फील्ड वही है। ओके, अभी सर्च को हटाएं। अभी नेक्स्ट है फाइल। ये एक ऐसा फील्ड तैयार करेगा ना जिस पे आप अपना फाइल रख सकते हो, अपलोड कर सकते हो। अभी मैंने कोई फ़ाइल यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया है, इसलिए नो फाइल चूज़न दिखा रहा है। और वरना ये चूज़ फाइल पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ना, तो फिर बाद में वो फ़ाइल कौन कौन सा आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा रखे रहना है अपने सिस्टम पे, वो सब यही दिखाने वाला है फ़ाइल में। ठीक है, अब ये लास्ट अपना है इनपुट एलिमेंट आपके पेज नंबर सेकंड वाले पे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेल। अब टेल में यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे ना जो फ़ोन नंबर है ना, यहाँ पे वाले नंबर्स आपको शो दिखाई देंगे। देखिए जैसे यहाँ पे टेलीफोन का जो भी नंबर है मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे वही चीज़ होगा। फ़ोन वो उस वाले नंबर पे क्या हो रहा था ना, उस पर आप 10 डिजिट तक डाल सकते हो, लेकिन टेलीफोन वाला आप जानते रहो कि उसकी डिजिट्स अलग होते हैं, शायद उसमें 12 या 8 डिजिट वाला सीन होता है, इसीलिए इसको अलग से बनाया गया है। टेलीफोन नंबर और फ़ोन नंबर का दोनों अलग है। ओके, तो गाइस हमने जो जितने भी इनपुट एलिमेंट्स थे टोटल, वो हमने पूरा कवर कर लिया। अच्छे से हम लोग ने देख लिया कौन कौन सा एलिमेंट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अब बात करेंगे ना हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जो सबसे पहला वाला प्रॉपर्टी जो है वो है डिसेबल्ड। ये क्या करेगा बेसिकली, अगर मान लीजिए मैंने इनपुट टाइप, ये टाइप के अंदर मैंने लिख दिया DIS
ABLED, LED। अब देखिए क्या करेगा, ध्यान से देखना। हाँ, डिसेबल्ड मैंने लिखा, अब मैं इसको रन करूँगा। अब ध्यान से देखिए, मैं वो कलर वाले को, जो ऊपर वाला जो है ना, उसको मैं कितना भी सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो काम नहीं कर रहा है। तो फॉर्म में जो प्रॉपर्टी है ना डिसेबल, यही काम करता है। अगर आपको किसी भी एलिमेंट को मतलब काम करने नहीं देना है उसको एकदम से, कि हाँ वो अभी फील्ड काम नहीं करेगा, उसको कोई छू नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, वो काम ही नहीं करेगा वो चीज़। जैसे अभी पहले कलर वो सिलेक्ट हो रहा था, अभी जैसे अगर मैं यहाँ से डिसेबल हटा दूँगा तो देखिए यहाँ पे अभी मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, ग्रीन, मैंने ग्रीन सिलेक्ट किया, लेकिन जैसे ही मैं डिसेबल लिख दूंगा तो आपने अभी वही देखा कि क्या बता रहा था वो, DSABLED। अभी रन किया, देखिए नहीं बता रहा अभी। तो बस यही इस चीज़ है, ये इसी के लिए यूज़ होता है। किसी भी एलि फील्ड को अगर आपको एकदम से काम करने नहीं देना है तो आप इसमें वो दिखा सकते हो। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मैक्स। मैं यहाँ पे मान लो मैक्स है, ये नहीं, इस पे काम नहीं करेगा ये, हाँ टेल वाले पे करता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने मैक्स लिखा, मैक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया है लेट्स से 5, ठीक है। अब देखिए क्या होगा फिर। हाँ, मैंने किया। अब देखिए मैं जो नंबर लिखने जाऊँगा ना, 5 लिखा है, हाँ, तो अभी देखना, 5 6 7 8, 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो गाइस, जो नेक्स्ट वाला जो भी अपना इनपुट एलिमेंट था वो है, इनपुट एलिमेंट नहीं, बेसिकली जो प्रॉपर्टी है वो है रीड ओनली। तो रीड ओनली में सीन क्या होगा ना, देखिए ये भी शायद आपको दिखाई देगा, रीड ओनली। इसमें ना बेसिकली यही होता है कि ये क्या करता है ना, स्पेसिफाई दैट एन इनपुट फील्ड इज़ रीड ओनली, मतलब इसको सिर्फ हम लोग रीड कर सकते हैं, इसकी जो भी वैल्यूज़ या जो भी चीज़ सिलेक्ट किया रहेगा वो चेंज नहीं हो सकता है। ये बेसिकली इस चीज़ के लिए प्रोवाइड होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट है हमारा प्लेस होल्डर। हाँ, प्लेस होल्डर, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। प्लेस होल्डर, अब देखिए मैं प्लेस होल्डर लिखा मैंने, फिर इसके अंदर मैं क्या बोलते हैं इज इक्वल टू डालूँगा, और ये फिर मैं इसके अंदर लिख देता हूँ एंटर अ कलर, COLOR। ये मुझे लगता है ना इसको ना यहाँ लिखना सही रहेगा, ये टेलीफोन वाले पे सही रहेगा, रुको दिखाता हूँ। हाँ, PLACE प्लेस, HOLDER प्लेस होल्डर। यहाँ पे मैंने लिखा एंटर अ नंबर, ठीक है। अब देखिए इसको रन करेंगे तो आपने इसमें नोटिस किया रहोगे, देखो प्लेस होल्डर में देखिए क्या बता रहा है। अब आप सब, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए रहेंगे प्लेस होल्डर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे दिखाने के लिए कि हाँ बेसिकली इस फील्ड में आपको डालना क्या है, कुछ नहीं डालना है, बस नंबर ही डालना है। जैसे आपने पूरा कैंसिल किया, देखो बता रहा है एंटर नंबर, लेकिन जैसे ही आपने एक डिजिट डाला वो गायब हो जाता है। प्लेस होल्डर इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है, ओके। तो अपना नेक्स्ट वाला अभी जो है वो है रिक्वायर्ड। हाँ, ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको क्या रहता है, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है ना फॉर्म का, रिक्वायर्ड, मतलब ना जब आप भर लोगे ना, मतलब इसको ना आप ना नन छोड़ ही नहीं सकते। मतलब जैसे आपने फॉर्म सबमिट किया ना, सबमिट करने जाओगे ना, तो याद है देखो जो फॉर्म भरते टाइम पे ना कोई कोई चीज़ रहता है ना जिसको आपको फिल तो करना ही रहता है, तो उसके बिना सबमिट करने के बाद भी वो आगे बढ़ता नहीं है। तो वो किस चीज़ की वजह से होता है, वो इसी चीज़ की वजह से होता है, रिक्वायर्ड। ये ऐसी प्रॉपर्टी इस चीज़ के लिए यूज़ है, मतलब अगर मैंने इसको टेलीफोन के अंदर रिक्वायर्ड पे प्रॉपर्टी डाल दिया तो मतलब यूज़र को यहाँ पे नंबर डालना ही पड़ेगा, वरना वो सबमिट फॉर्म नहीं होगा। अभी नेक्स्ट वाला है ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट ये भी आप एकदम अच्छे तरीके से जानते रहोगे, मतलब जब भी आप किसी सर्च पे जाते हो, ठीक है, PLET सर्च पे जाते हो, ठीक है, फिर वहाँ पे अगर आपने वो चीज़ पहले से ही सर्च मारे रहोगे तो आपको फिर वो अच्छे से एकदम शोकेस होके दिखाता है। जैसे मान लो मैंने गूगल सर्च पे अगर मैंने कोई भी चीज़ सर्च कर रहा हूँ, कोई भी, जैसे कि HTML, तो HTML के नीचे देखिए अगर आपने उसके रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें लिखे रहोगे तो वो चीज़ दिखाता रहेगा ऑटो कंप्लीट की। जैसे अभी मैंने नंबर पे डाल रहा हूँ तो नंबर पे यहाँ दिखाएगा नहीं, लेकिन जो सर्च वाली चीज़ें होती है ना, जैसे अपना सर्च वाला जो था जिस सर्च इंजन पे, उस पर अगर आप कोई भी चीज़ सिलेक्ट करोगे, विकिपीडिया के रिलेटेड होगा या कोई भी किसी भी चीज़ के रिलेटेड, तो वो चीज़ ना नीचे ना आपको उसका दिखाया रहता है कि हाँ देखिए ये चीज़ यहाँ पे सर्च हुआ है, ये दिया है। तो वो जो ऑप्शन दिखाता है ना ऑटो कंप्लीट का, वो यही है। तो इसका यहाँ पे ना एक तरीका भी होता है ऑटो कंप्लीट, इसकी दो वैल्यू है बस, ऑन और ऑफ। यहाँ पे मैंने डाल दिया इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ऑन, देखते हैं क्या होता है। ऑन डाला,
तो देखिए यहाँ पे अभी कुछ दिखाएगा नहीं, मुझे पता लगा ही था। ये फ़ोन पे काम नहीं करता है, ये सर्च वाली चीज़ों पे, टेक्स्ट वाली चीज़ों पे ये काम करता है। चलो ठीक है, देखिए। फिर उसके बाद एक है ऑटो फोकस। ऑटो फोकस में कुछ नहीं है, वही मतलब क्या होगा ना, देखिए जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया टेलीफोन है, ऑटो फोकस पे क्या होगा, जैसे मान लो जब भी आप कोई फॉर्म ओपन करते हो, तो याद है फॉर्म ओपन करते टाइम पे क्या होता है कि आपका वो जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली ना उस जगह पे रहता ही है, मतलब लिखने का ये जैसे ये है ना, ये देखिए ये तो कौन सा एलिमेंट में आपको सबसे पहले भरना है, जैसे आपको अपना नाम लिखना है तो ये वाला जो पॉइंटर होगा ना ये उसके पास जाके पहले से ही रहेगा। तो ये काम कौन करता है, ये ऑटो फोकस करता है। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर कलर है, ठीक है, तो कलर पे अगर मैंने लिख दिया ऑटो फोकस इज इक्वल टू ऑन, तो मेरा फॉर्म जब रिफ़्रेश होगा ना तो सबसे पहला मेरा ये जो पॉइंटर होगा ना वो वहीं पे दिखाएगा कि हाँ आपको सबसे पहले यही भरना है। ऑटो फोकस इसलिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है अपना हाइट एंड विड्थ। अब ये किस लिए यूज़ होता है, ये जब आप इनपुट टाइप इज इक्वल टू इमेज, जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इमेज का लिख रहा हूँ, इमेज एज सबमिट बटन वाले पे किया मैं इसको रन किया, देखिए अब यहाँ पे फ़ोटो दिखा रहा है ना, फ़ोटो दिखा रहा है मतलब थोड़ा वो है सी हाई GST, मैंने हाइट डाला, ठीक है। अब हाइट के अंदर मैं वैल्यू डाल दूँगा, लेट से मैंने डाला 500। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए इसका हाइट देखिए कितना बढ़ गया, 500 पे पिक्सल पे बढ़ा है हाँ ये। और अगर मान लीजिए मैंने विड लाया WIDTH विड, इसको भी मैंने दे दिया 500। अब देखिए देखिए अभी इसका विड भी 500 पूरा बढ़ गया। तो इमेज का साइज़ वाइज चेक करने के लिए भी इसके अंदर भी इनपुट के अंदर, इनपुट एलिमेंट्स के अंदर इसकी प्रॉपर्टी दी गई है। लास्ट अपना है मल्टीपल। मल्टीपल में यही होता है कि आप जैसे मान लो अगर आपको कोई ईमेल डालना रहेगा, ठीक है, ईमेल कोई डालना रहेगा हाँ, और अगर आपने वहाँ पे ये लिख दिया मल्टीपल, ठीक है, कोई भी एलिमेंट पे, तो क्या होगा ना, जैसे अगर आप कोई नंबर डाल रहे हो, बराबर नंबर डाल रहे हो, जैसे आपने एक नंबर डाला, अब वो बोल रहा है कि आप और भी चाहो तो नंबर ऐड कर सकते हो, तो उस टाइम पे वो जो सीन रहेगा वो कौन करता है ना, क्रिएट करता है ना, वो ये मल्टीपल वाला ही क्रिएट करता है इस चीज़ को। जैसे अगर आपको ईमेल भी डालना रहेगा तो एक ईमेल आपने डाला, अब वो बोल रहा है और ईमेल डालो, तो किसकी वजह से हो रहा है, ये मल्टीपल वाले प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है। तो चलिए हमने अपना एकदम अच्छे से क्लियर कर लिया है ऐसा क्या सीन है। फॉर्म का हमने सारी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली, जो भी चीज़ था हम लोग ने सब एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब हम अपना बनाने जा रहे हैं सबसे पहला फॉर्म जो आपके टेक्स्ट बुक में है, उसी को बनाएंगे और एकदम अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्या दिखा रहा है, पहला है नेम, हमें नेम का फील्ड तैयार करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए कैसे बनाएंगे, पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे NAME नेम, बराबर कोलन डाला, और अभी यहाँ पे नेम का, अभी नेम देखो बेसिकली क्या तुम लोग को क्या लगता है कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे जिस पे नेम आता रहेगा, सोचो थोड़ा क्या हो सकता है वो। यस तुम लोग ने ना मतलब इसके ऊपर ना पढ़े रहोगे, ये 11th में ही था, इसकी एक और प्रॉपर्टी थी तुम लोग ने वहाँ पे पढ़े रहोगे, बहुत बेसिक सा है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टैग्स, मतलब कोई भी आपको कोई भी चीज़ें टैग लिखनी रहेगी ऐसे रीडेबल फॉर्मेट में, तो उसके लिए आप ये यूज़ करते हो, इनपुट टाइप इज इक्वल टू TEXT, कोई भी टैक्स यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे BR भी लगा देता हूँ, यहाँ पे BR, यहाँ पे भी। अब देखिए कैसा दिखा रहा है, अभी रन करेंगे, ये देखिए यहाँ पे बता रहा है नेम, इसमें आप अपना नाम डाल सकते हो, जैसे मैंने डाल दिया अमित, बाद में सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ईमेल। ईमेल मैंने डाला, तो ईमेल का मैं बना रहा हूँ ऐसे, ये कॉलन डाला, फिर बाद में इनपुट टाइप इक्वल टू क्या है अगला, ईमेल है ना, तो हम उसके लिए कौन सी वाली हम लोग पास एलिमेंट था, ईमेल का, ईमेल ही था, इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, बराबर। यहाँ पे ये चीज़ वो शोकेस होगा, BR, ये वापस से BR। चलिए इसको रन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप क्या एंटर करोगे, यहाँ पे वही आपका ईमेल रहेगा वगैरह, वही चीज़ आपको यहाँ पे डालना रहेगा, ठीक है।
इसका एक पैटर्न भी होता है। पैटर्न वाला हम लोग ने प्रॉपर्टी देखा था। ईमेल का देखो कैसे को पैटर्न होता है। अगर आपने कोई गूगल का फॉर्म भरे रहोगे तो वहाँ पे वो बोलता भी है, कोई भी फॉर्म में ईमेल एंटर करते टाइम पे देखिए यहाँ पे ये ऐसा ऐसा सीन होगा, आपको ये फॉर्म को इसको एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना है। और उसका पैटर्न भी दिया रहता है कि कैसे क्या होगा। जैसे ईमेल का पैटर्न क्या रहता है, नाम दिया, बाद में @gmail.com, ये पैटर्न हो गया। तो हमें ना ये पैटर्न यहाँ पे डालना रहता है कि हाँ देखिए ईमेल ऐसे लिखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या है, डेट ऑफ इंसेप्शन। हाँ, मैं यहाँ पे डेट ही लिख देता हूँ, उतना मैं करूँगा नहीं। यहाँ पे क्या आएगा, वही आपने एकदम सही गेस किया। डेट के लिए हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, इनपुट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट। इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट। इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट। अब यहाँ पे देखिए क्या बता, डेट है बराबर, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे बंद कर दे, फिर यहाँ पे वापस रख दे BR, लाइन को ब्रेक करने के लिए, वही सेम टू सेम BR। चलिए अब इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्म हो गया, यहाँ पे डेट ऑफ रिसेप्शन जो भी था, यहाँ पे मैंने कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर दिया ऐसे ही। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपना ऑफिस टाइम। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है ऑफिस टाइमिंग बराबर, तो यहाँ पे मैंने ऑफिस टाइम लिखा, ठीक है, ये ऐसा किया। फिर बाद में वही जो एलिमेंट है इनपुट वाला, इनपुट टाइप TYP टाइप इज इक्वल टू क्या है, ऑफिस टाइम ना। हाँ, तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट था हमारे लिए, टाइम वाला था, जो टाइम सेट करके दिखाता है एकदम अच्छे से। मैंने वापस लिखा BR। चलिए अब इसको रन करते हैं। देखिए टाइम भी अपना आ गया अच्छे से एकदम। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ ईयर्स कंप्लीटेड बिटवीन 1 to 100। अब देखो ये 1 to 100 जो बोल रहा है ना, ये एक रेंज दे रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ तो कौन कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स उसने किए 1 to 100 के बीच में, तो यहाँ पे क्या चीज़ आएगा, यहाँ पे आएगा वो रेंज वाला। याद है हम लोग ने रेंज देखा था। हाँ, देखो कैसे दिखाएगा। मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं पूरा यही लिख देता हूँ। कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे यूज़ हुए, मेन वही है, बाद में आप उसको अच्छे से कर सकते हो। इनपुट टाइप इज इक्वल टू RANGE, रेंज, क्लोज BR, वापस से वही BR हो गया। अब इसको रन करेंगे। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ पे B था ना। अब मैंने इसको वापस रन किया। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है नंबर ऑफ़ ईयर्स वगैरह जो भी है, इसका कितना रेंज हुआ है वो यहाँ पे आप एकदम अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट वाला क्या है, ऑफिस नंबर। अब देखो ऑफिस नंबर बोला है, सीधी सी बात है यार, ऑफिस नंबर बोला है तो आप कौन सा एलिमेंट यूज़ करोगे, वही ऑफ कोर्स वही है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर। जैसे यहाँ पे है ऑफिस नंबर, या फिर इनपुट टाइप इज इक्वल टू वही NUMBER इज इक्वल टू नंबर। चलिए इसको रन करते हैं। BR, ठीक है, रन किया मैंने। कि ऑफिस नंबर पे आप यहाँ पे वही नंबर डाल सकते हो। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, लास्ट अपना है ऐड योर होम पेज। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगानी बात है, ऐड योर होम पेज। अब बोल रहा है यहाँ पे होम पेज को ऐड करने। अब ऐसा, अब यहाँ पे कोई इमेज वाला सिस्टम तो दिया है नहीं कि आप एकदम उसको ऐड कर दोगे, ठीक है। होम पेज, तो होम पेज क्या है, होम पेज का वो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम URL तो डाल सकते हो ना। तो बस उसका जो एड्रेस है, बेसिकली जो URL वाला उसका जो एड्रेस है, वो बस आपको यहाँ पे वही डालना है। जैसे मैंने कहा इनपुट टाइप इनपुट टाइप इक्वल टू URL, बस आपको यहाँ पे वही डालना है URL। ऐड योर होम पेज का मतलब यही हो गया, वो उस चीज़ का एड्रेस मांग रहा है आपको, और कुछ नहीं। क्वेश्चन इसके ऐसे ही आते हैं घुमा फिरा के, तो आपको एकदम अच्छे से उस चीज़ को समझना है, उसके बाद जाके एलिमेंट को अच्छे तरीके से यूज़ करना है। ओके, तो ये अपना लास्ट वाला था, हमने फॉर्म क्रिएट कर लिया है। ये देखिए ये अपना एट दी एंड में लास्ट वाला फॉर्म है। नेम, ईमेल, डेट, ऑफिस टाइम, नंबर ऑफ़ ईयर्स कंप्लीट, वो है कंप्लीट कर लेना आप। फिर ऑफिस नंबर, ऐड योर होम पेज,
ये फॉर्म अपना एकदम अच्छे से तैयार हो गया। अभी देखो मैं ना आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये प्रैक्टिकल वैक्टिकल में ऐसा करना मत, आपके कॉलेज में बताया जाएगा तो ही करना। मैं यहाँ पे ना, अगर मैंने यहाँ पे लिखा एकदम से ऐसा एक टैग है, उस टैग के बारे में मुझे आपको बस बताने का है, फील्ड सेट के नाम से, FIELD फील्ड सेट, FIELD फील्ड सेट। अब यहाँ पे भी मैं ऐसा कर दूँगा, किया, क्लोज़ किया। अब देखना आप, देखिए एक बॉर्डर क्रिएट कर रहा है कोने में, आप देख रहे हो एकदम बॉर्डर क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे अगर मैंने इसके में ऐसे लिखा, ये एक और टैग होता है लेजेंड, LEGEND, लेजेंड है। और लेजेंड के अंदर अगर आप लिखोगे कि माई FORM, माई फॉर्म, ORM, ठीक है। अब इसको आपने क्लोज़ किया, रन किए, देखिए माई फॉर्म, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है वो, बराबर। ये सेंटर पे आना चाहिए। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है, हम जब CSS यूज़ करेंगे ना तो उसमें ना अलाइनमेंट का सिस्टम होता है, वो आप CSS में सीखोगे। तो माई फॉर्म यहाँ बीच पे दिखेगा, वो देखिए अब ऐसा लग रहा है ना, अब एकदम परफेक्ट फॉर्म की तरह। तो ये बॉर्डर क्रिएट करने का फॉर्म में कौन करता है ना, फील्ड सेट करता है। ये फील्ड सेट यही है, यही वो टैग है, कंटेनर टैग है ये। उसके अंदर ये लेजेंड क्या है, उसके अंदर जो हेड होता है किस चीज़ का फॉर्म है वो दिखाता है। और ये एलिमेंट्स हम लोग ने जो भी टेक्स्ट बुक में था जो फॉर्म दिखाया है, वही बस मैंने आपको बना के दिखाया है। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में फॉर्म बनाने तो आने ही वाला है। तो आपको सारे एलिमेंट्स किस किस चीज़ के लिए काम होते क्या नहीं होते वो सब आपको एकदम अच्छे से तो सीखना पड़ेगा ही। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने फॉर्म के एलिमेंट्स और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किए, देखे अच्छे से, फिर अच्छे से फॉर्म बनाए। तो आपका यहाँ पे पूरा का पूरा HTML का जो भी हिस्सा था वो पूरा का पूरा यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा CSS। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।